है मेरी ज़ोहरा जबी, तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान। ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं, हाथ कट जाए तो खून निकल आता है। चेहरे पे खुशी छा जाती है, आंखों में सुरूर। मल्टी स्टारर फिल्में अक्सर लोगों को पसंद आती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एक ही फिल्म में कई सितारे नजर आते हैं जो अलग अलग तरह के किरदार निभाते हैं, और फिर एक ही टिकट पर कई स्टार्स को एक साथ पर्दे पर कौन नहीं देखना चाहेगा। हम बात कर रहे हैं मल्टी स्टारर फिल्मों के लिए ट्रेंड सेटर फिल्म वक्त की। वैसे किसी मल्टी स्टारर फिल्म का मतलब उस जमाने में एक से ज्यादा हीरो या एक से ज्यादा हीरोइन भर से होता था, लेकिन यहाँ वक्त में तो सितारों की पूरी बारात थी, जिसमें बलराज साहनी, राजकुमार, सुनील दत्त, शशि कपूर, साधना, शर्मिला टैगोर, रहमान, शशिकला, जीवन व मदनपुरी के अलावा कई और छोटे बड़े कलाकार एक साथ अलग अलग किरदारों में नजर आए थे। इसलिए फिर ड्रामा रोमांस से भरपूर ये फिल्म कोई 50 हफ्तों तक सिनेमाघरों में टिकी रही थी और 3 करोड़ की कमाई के साथ साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी, जबकि फिल्म का बजट कोई 78 लाख रुपए के आसपास ही बताया जाता है। आगे भी जाने न तू। फिल्म वक्त का सिक्का सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर ही नहीं बल्कि 13वें फिल्म फेयर अवार्ड में भी खूब चला था, क्योंकि फिल्म फेयर में जहां इसे सबसे ज्यादा 7 नॉमिनेशन मिले थे, वहीं अवार्ड जीतने में भी ये टॉप पर रही थी और इसने कुल 5 अवार्ड अपने नाम किए थे, जिसमें बेस्ट डायरेक्टर यश चोपड़ा, बेस्ट स्पोर्टिंग एक्टर राजकुमार, बेस्ट स्टोरी राइटर अख्तर मिर्जा, बेस्ट डायलॉग राइटर अख्तर उल ईमान और बेस्ट सिनेमेटोग्राफी के लिए धर्म चोपड़ा जीतने में कामयाब रहे थे। जबकि वहीं बेस्ट फिल्म के लिए BR चोपड़ा व बेस्ट एक्ट्रेस के लिए साधना को नॉमिनेशन से ही संतोष करना पड़ा था। फिल्म वक्त एक तरह से किस्मत के हाथों खेला गया असली सा लगने वाला स्क्रीन प्ले है। फिल्म को लिखने के लिए इसके प्रोड्यूसर BR चोपड़ा ने उस वक्त के सबसे काबिल कारिंदों को लगाया था। इनमें शामिल थे बिजनौर में जन्मे मशहूर शायर व राइटर अख्तर उल ईमान और सईद मिर्जा व अजीज मिर्जा जैसे मशहूर फिल्म डायरेक्टर के पिता अख्तर मिर्जा। इसलिए अख्तर एंड अख्तर कंपनी ने मिलकर जो कमाल की लाइनें और कमाल की सीन फिल्म के लिए गढ़े, उसने दोनों को फिल्म फेयर अवार्ड भी दिलवाए। फिल्म वक्त में साधना के अलावा शर्मिला टैगोर भी थी और दोनों ने पिछली सदी के 7वें दशक का फैशन स्टेटमेंट इस फिल्म से तैयार किया था। वैसे फिल्म गांधी के लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम का ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली बानू अथिया ने भी इस फिल्म के लिए जी तोड़ मेहनत की थी। BR फिल्म्स की ये पहली कलर फिल्म थी तो उन्होंने खास सावधानी भी बरती थी, इसलिए बानू ने फिल्म के लिए चुस्त कुर्ती और सलवार के साथ साथ साड़ी के भी खास पैटर्न तैयार किए थे। ऐसे में फिर बड़े घर की बहू बेटियों ने तो इस फिल्म के न जाने कितने ही टिकट अपने दर्जियों के लिए सिर्फ यही दिखाने के लिए खरीदे थे। इसलिए हिंदी सिनेमा देखने वालों के लिए तब ये सब बिल्कुल नया था। और फिर आखिर में फिल्म का वो स्विम सूट वाला सीन, उसके बारे में तो तब कोई सोच भी नहीं सकता था। हालांकि साधना के स्विम सूट चेंज करने वाले इस सीन को सेंसर बोर्ड ने फिल्म से हटवा दिया था, लेकिन फिर बाद में पब्लिक की डिमांड पर सीन को वापस फिल्म में रखा गया था। फिल्म वक्त की कहानी जब BR चोपड़ा ने सुनी तो उनके दिमाग में सबसे पहले पृथ्वीराज कपूर और उनके तीनों बेटे राज कपूर, शम्मी कपूर और शशि कपूर के चेहरे घूम रहे थे। इसलिए उन्होंने इस बारे में जब अपने करीबियों से बात की तो सबने फिर यही कहा कि कपूर खानदान के लोग इस तरह के किरदारों में जमेंगे नहीं जैसे बुनावटी इस कहानी के किरदारों में है। इसी तरह फिर बिमल राय ने भी डायरेक्टर यश चोपड़ा को राज कपूर, शम्मी कपूर व शशि कपूर को एक साथ कास्ट न करने की सलाह दी थी। उनका मानना था कि कपूर भाई एक दूसरे से इतने मिलते जुलते हैं कि कोई भी ये बता सकता है कि तीनों भाई हैं, इसलिए फिर अलग हुए भाइयों की कहानी का इंटरेस्ट भी खत्म हो जाएगा। बस इस वजह से फिर BR चोपड़ा ने तीनों भाइयों में से सबसे कम सफल रहे शशि कपूर को ही अपनी फिल्म में कास्ट किया। वैसे शशि कपूर को कास्ट करने के बाद एक दिलचस्प वाकया ये हुआ कि एक दिन जब वे यश चोपड़ा के साथ 1959 में आई एक बंगाली फिल्म अपूर संसार देख रहे थे, उसमें शर्मिला टैगोर को देखकर शशि कपूर उनकी खूबसूरती की तारीफ करने लगे। इसलिए यश चोपड़ा ने शशि कपूर से पूछा कि अगर वक्त में वे शर्मिला टैगोर को उनके अपोजिट कास्ट करते हैं तो क्या वे अपनी फीस छोड़ देंगे। अब शशि कपूर ने भी ताव में आकर फौरन हाँ कर दी। बस फिर क्या था, जब वक्त फिल्म की लॉन्चिंग हुई और सभी सितारे स्टेज पर खड़े थे, तब यश चोपड़ा ने शशि कपूर को अपना प्रॉमिस याद दिलाया तो शशि कपूर ने यश चोपड़ा से कहा कि वे शादीशुदा और उनके 2 बच्चे हैं, इसलिए पैसों की उन्हें सख्त जरूरत है। बस इसी तरह फिर शशि कपूर के साथ जब अक्सर कोई बात होती तो वे बच्चों को बीच में अड़ा देते थे। फिल्म का एक सीन था जिसमें शर्मिला टैगोर को गाड़ी चलानी थी और शशि कपूर बगल वाली सीट पर बैठे थे, लेकिन शर्मिला को गाड़ी चलाना नहीं आता था। शशि कपूर ने मजाक में उनसे कहा कि कार टकराने से पहले याद रखना कि उनके बच्चे भी हैं।
बस ऐसे में फिर इस सीन को डम्मी सीन के तौर पर फिल्माया गया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि धर्मेंद्र ने 1960 में आई फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से बॉलीवुड में कदम रखा था। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं रही थी, लेकिन इसके बाद धर्मेंद्र डायरेक्टर्स के चहेते जरूर बन गए थे। कहा जाता है कि शुरुआती दिनों में धर्मेंद्र छोटे बड़े सभी तरह के रोल निभाने को तैयार रहते थे, इसलिए ये सिलसिला कोई 4-5 साल तक यूं ही चलता रहा था। लेकिन इसके बाद 1964 में आई फिल्म आई मिलन की बेला की जबरदस्त सफलता से हालात बदल गए और धर्मेंद्र साइड रोल निभाने के लिए मेकर्स को मना करने लगे। बस फिर इसी कड़ी में यश चोपड़ा ने जब वक्त फिल्म में राजा चिनोई के किरदार के लिए धर्मेंद्र को अप्रोच किया तो धर्मेंद्र को यह किरदार कोई खास पसंद नहीं आया, क्योंकि वे किसी दूसरे हीरो के बड़े भाई का किरदार नहीं निभाना चाहते थे। सो इस तरह फिर धर्मेंद्र की ना के बाद बी आर चोपड़ा व यश चोपड़ा परेशान हो गए और सोचने लगे आखिर किसको अब ये फिल्म में रोल दिया जाए। ऐसे में हिम्मत कर वे अक्कड़ एक्टर यानी राजकुमार के पास पहुंचे और फिर इसके बाद जो हुआ उसका मलाल धर्मेंद्र को हमेशा रहा। बस फिर इसी वजह से धर्मेंद्र ने इसके बाद बी आर चोपड़ा व यश चोपड़ा की फिल्म आदमी और इंसान करने की हामी भर दी, जो 1969 में रिलीज हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राजकुमार की एंट्री से कुछ मेल एक्टर को डर लगने लगा था, क्योंकि इसके बाद सुनील दत्त भी फिल्म करने को तैयार नहीं थे। उन्हें लगता था कि राजकुमार फिल्म की सारी लाइमलाइन लूट ले जाएंगे। हालांकि फिर काफी नानुकर के बाद उन्होंने यश चोपड़ा की बात का मान रख लिया, लेकिन यह भी सच है कि उन्हें जो डर था फिल्म की रिलीज के बाद सही साबित हुआ, क्योंकि वक्त फिल्म के ज्यादातर दमदार डायलॉग राजकुमार के हिस्से ही आए थे, जिससे उनका स्टारडम फिर और बढ़ गया था। सेठ, जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। फिल्म वक्त अगर देखे तो मदनपुरी को देखकर ये समझ नहीं आता कि वे वाकई घर से किसी का खून करने निकले हैं या फिर पार्टी करने के लिए, क्योंकि बात बात पर चाकू निकाल लेने वाले इस किरदार से पूरी फिल्म में कुछ नहीं हो पाता। हाँ, यह किरदार राजकुमार के उस मशहूर डायलॉग का सबब जरूर बन जाता है कि चाकू बच्चों के खेलने की चीज नहीं, हाथ कट जाए तो खून निकल आता है। ये लाइन दरअसल इतनी सदी आवाज में राजकुमार के अलावा दूसरा कोई बोल भी नहीं सकता था। फिल्म वक्त में संगीत दिया रवि ने, वहीं गाने लिखने का काम किया साहिर लुधियानवी ने, जिनके लिखे 8 गाने रखे गए हैं ऑडियो एल्बम में। कौन आया कि निगाहों में चमक जाग उठी, दिन है बहार के तेरे मेरे इकरार के। फिल्म वक्त का गीत संगीत अपने जमाने का बेहतरीन गीत संगीत रहा है और आज भी ये कानों में पड़ता है तो मिश्री सी गोल देता है, जिसमें मन्ना डे का गाया मेरी जोरत जबीन तुझे मालूम नहीं पर बलराज साहनी का बलखाना और अचला सचदेव का शर्माना भला किसे याद न होगा। इसके अलावा मोहम्मद रफ़ी का गाया वक्त के दिन और रात, आशा भोसले का गाया कौन आया जो निगाहों में चमक जाग उठी और महेंद्र कपूर के साथ गाया और हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए वाकई कालजयी गाने हैं और बाद की पीढ़ियों के गीतकारों के लिए सबक भी, क्योंकि इन गानों में राइटर साहिर लुधियानवी ये बताते हैं कि गाने लिखने के लिए जिंदगी जीना जरूरी है। गाना वही इंसान लिख सकता जिसके सीने में एक सादा सा सच्चा सा दिल हो। तमाम दिन सिर्फ साजिशों में गुजारने वाला इंसान इक्का दुक्का हिट गाने भले लिख ले, पर वह शायर नहीं बन सकता। हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए, मैंने देखा है कि फूलों से लदी। वैसे फिल्म के प्रोड्यूसर बी आर चोपड़ा चाहते थे कि उस वक्त के नंबर 1 संगीतकार शंकर जयकिशन इस फिल्म का संगीत विभाग संभाले, लेकिन उनकी शर्त ये थी कि वे अपनी पसंद के गीतकार के साथ ही काम करेंगे और उनके पसंदीदा गीतकार असर जयपुरी और शैलेंद्र थे। लेकिन वहीं यश चोपड़ा की बतौर डायरेक्टर पहली फिल्म दूल का फूल और दूसरी फिल्म धर्मपुत्र से साहिर लुधियानवी उनके फेवरेट गीतकार बन गए थे, इसलिए साहिर लुधियानवी को बाहर करने का सवाल ही नहीं था। सो इस वजह से फिर शंकर जयकिशन की जगह पर वक्त फिल्म का संगीत रवि ने तैयार किया, जो फिर आगे चलकर बी आर चोपड़ा व रवि चोपड़ा के फेवरेट संगीतकार भी बन गए थे। फिल्म वक्त की कामयाबी के बाद इसका तेलुगु और मलयालम में भी रीमेक बनाया गया था। तेलुगु में जहां ये बल्ले बाइलू टाइटल से 1979 में रिलीज हुई थी, वहीं मलयालम में ये कोली कक्कम टाइटल से 1981 में रिलीज हुई थी। वैसे शुरुआत में वक्त फिल्म का टाइटल भी तकदीर और वक्त रखा गया था, लेकिन रिलीज से पहले टाइटल बदल कर ओनली वक्त कर दिया गया और फिर वक्त टाइटल से इसके बाद 2005 में अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार की भी एक फिल्म रिलीज हुई थी, लेकिन कॉपीराइट न लगे इसलिए वक्त के पीछे दारिश अगेंस्ट टाइम लगाकर इसे रिलीज किया गया था। हालांकि ये पुरानी वक्त जितनी सफल तो नहीं रही, लेकिन फ्लॉप भी नहीं रही।
फिल्म वक्त की कहानी का ट्रिगर पॉइंट भूकंप है और भूकंप में हुई तबाही से बिछड़े परिवार के क्लाइमेक्स में मिलने की कहानी है। वैसे मिलने बिछड़ने का फार्मूला किसी बॉलीवुड फिल्म में सबसे पहले अशोक कुमार की फिल्म किस्मत में दिखा था, जो कि 1943 में रिलीज हुई थी। लेकिन यहाँ डायरेक्टर यश चोपड़ा ने लॉस्ट एंड फाउंड को ऐसा फार्मूला बना दिया जो आगे चलकर नासिर हुसैन की फिल्म यादों की बारात और मनमोहन देसाई की फिल्म अमर बरैंथोनी समेत कई और दूसरी फिल्मों का स्टार्टिंग पॉइंट बन गया। वैसे 1957 में आई मदर इंडिया के बाद आई वक्त हिंदी सिनेमा की पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें इतने सारे सितारे एक साथ दिखे। इसलिए बॉलीवुड में फिल्म वक्त को मल्टी स्टारर मसाला फिल्मों की मां माना जाता है, क्योंकि इसी के बाद फिर बॉलीवुड में मल्टी स्टारर फिल्मों का ट्रेंड शुरू हुआ था और खुद बी आर चोपड़ा ने फिल्म वक्त से इंस्पिरेशन लेकर लगभग सेम इसी स्टार कास्ट के साथ इसके बाद फिल्म हमराज बनाई थी, जो 1967 में रिलीज हुई थी और सुपर हिट रही थी। वक्त से कल और आज वक्त की हर शय गुलाम। वक्त ही सब कुछ है, वक्त ही बनाता है और वक्त ही बिगाड़ता है। फाइनली डायरेक्टर यश चोपड़ा का पर्दे पर कहानी पेश करने का तरीका शुरू से ही लार्जर देन लाइफ रहा था। उनकी खासियत थी कि वे दर्शकों की एक्सपेक्टेशन और सेंसिबिलिटीज को अपने साथ जोड़कर चलते थे। वे फिल्म को दर्शक की निगाह से बनाते थे और फिर उसे देखते थे एक डायरेक्टर की नज़र से। इसलिए फिल्म वक्त अपने कमाल के डायरेक्शन के साथ साथ अपने सितारों खासकर राजकुमार, सुनील दत्त, रहमान व बलराज साहनी के अभिनय के लिए भी याद की जाती है। वैसे साधना ने भी फिल्म की कहानी में एक नया ट्विस्ट देने में कामयाबी पाई। वहीं मिस्टर एंड मिसेज मित्तल यानी मनमोहन कृष्णा और लीला चिटनेस का तो कहना ही क्या, उनके तो आसपास का माहौल इस सीन को लगा देने में सफल रहता है। इसके अलावा चिनाई सेठ के किरदार में रहमान के अलावा किसी दूसरे की कल्पना करना भी मुश्किल है। इसलिए वक्त एक ऐसी कालजयी फिल्म है जो न केवल BR फिल्म्स की अनमोल धरोहर है, बल्कि इसमें वो सब कुछ है जैसे स्टाइल, मोहब्बत, किस्मत, कड़वाहट, परिवार, बिछड़ना, पर्वतों पर पलने वाला प्यार और यहाँ तक कि अलमारी में छुपी एक लाश भी। इसलिए वक्त फिल्म ने सिनेमा के जरिए सामाजिक मुद्दों पर चोट करना और मनोरंजन के जरिए समाज के लिए जरूरी बात करने के चलन को खूब अच्छे से पाला पोसा है। सो वक्त फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।